अजहर अली हमारे साथ होंगे अब इस ट्रांसमिशन में। तो शुरुआत करते हैं कामरान आपसे। टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है श्रीलंका ने। मेरे ख्याल से पाकिस्तान पे प्रेशर खत्म हो गया, जैसे उन्होंने पहले बैटिंग की है। तो अब ये चीज है कि अब बॉलिंग कैसे करते हैं, ज्यादा 240 250 से ज्यादा रन करने नहीं देना चाहिए। अंडर लाइट ये नेवर नो, ज्यादा भी कर सकते हैं, 300 करके आ रहे हैं, लेकिन वो सेकंड टाइम थी, बॉल अच्छा आ रहा था। ये तकरीबन 300 भी कर लेंगे ना तो पाकिस्तान के पास चांस होगा चेस करने का। ड्यू पड़ रही है और बैट पे अच्छा आता है अंडर लाइट, तो मेरे ख्याल से प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हुआ पाकिस्तान टीम पे। अच्छा कि बाबर टॉस हार गया, तो अब देखते हैं कि बॉलिंग कैसे करते हैं। अप टू द मार्क बॉलिंग करें और बैट्समैन ब्रेक भी होता है, आपको पता है 2 मैचेस हुए हैं, दोनों मैचेस में नया बॉल ब्रेक हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि पास के जो मैचेस हैं उसमें क्रिप हो रहा था, महेश तीक्षाना भी आ गया, तो उसका एडवांटेज बिल्कुल उठाना चाहिए था। पाकिस्तान का रिकॉर्ड जैसे मैंने बताया बासित भाई बहुत ही अच्छा है वर्ल्ड कप में, और इस बार भी ऐसा लगता है दिस इज द टीम टू बीट, क्योंकि हम इसको हराकर कॉन्फिडेंस के साथ भारत के मुकाबले में जाएंगे। कैसे देखते हैं इस मैच को? बिल्कुल सही कहा आपने नजीब, और मेरा ख्याल है कि बाबर ने जो इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा कि अगर मैं भी टॉस जीता तो मैं पहले बॉलिंग करता। तो लाजमी बात है, उसके जहन में भी ये बात है, हमारी मैनेजमेंट के जहन में भी ये बात है कि ड्यू फैक्टर आएगा। अगर 240-50 वाला मैच होता है तो समझ लें आप हमें 210 से 15 रन बनाने होंगे। ड्यू फैक्टर में आपको 30 से 35 रन का एडवांटेज होता है। अगर वो उनके जहन में होगा कि वो 300 बनाते हैं तो भी आप ये समझो आपने 260-70 रन बनाने दूसरी बारी में। लेकिन मेरा ख्याल है अब बॉलर्स का काम है कि पाकिस्तान टीम को एक अच्छे पोजीशन पे लाएं कि हमारे बैटर्स को कोई प्रेशर ना हो। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, पहले तो मुबारकबाद जो प्रेडिक्शन आपकी कि अजहर वो अब्दुल्ला शफीक जो है वो खेलेंगे फखर जमान की जगह, वो बिल्कुल सही साबित हुई। और ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ तीक्षाना आ जाएंगे। तो कैसा देखते हैं दोनों टीमों के लाइनअप्स को और टॉस की? मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट ये सोचा होगा कि पिछला मैच श्रीलंका के स्पिनर्स को अच्छा खेला, अब्दुल्ला शफीक ने गो के 50 करने के बाद वो एक हुक शॉट मारते हुए आउट हुए, वो उनको विकेट अपनी नहीं खोनी चाहिए थी। ये रियलाइजेशन होनी चाहिए पाकिस्तानी प्लेयरों को कि आप जब 50 कर लें तो उसको 100 करें, 100 करें तो उसको डैडी 100 करें, 150 तक जाए। इसलिए कि जो भी 150 बनती है वनडे में, आज तक जितने भी 150 बने सिर्फ 6 टीमें ऐसी हैं जो मैच हारी हैं, उनकी बाकी सारी टीमें मैच जीत जाती हैं 150 पे। तो आप 150 पे जाएं, बड़ा स्कोर करें। और एक चांस दिया है अब्दुल्ला शफीक को। सब लोग ये कह रहे थे कि फखर को कम से कम 3 मैच मिलने चाहिए थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कुछ सोचा और फिर तीक्षाना वाली जो चेंज थी वो तो होनी थी, इसलिए कि तीक्षाना बॉल ओपन करते हैं, आगाज करेंगे नई गेंद से और पाकिस्तान को उनको संभल कर खेलना होगा, विकेटें नहीं देनी होंगी जब पाकिस्तान खेलेगा। और जैसे बासित कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर भी होगा। कल बहुत गर्मी थी हैदराबाद में, 36-37 डिग्री था, आज रिलेटिवली थोड़ी कम है, लेकिन बस वो यही चीज है कि 270-280 से पहले रोकें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अजहर अली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनकी तरफ बढ़ेंगे। अजहर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अजहर मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी सारी बातें हो रही हैं पाकिस्तान श्रीलंका, ये वर्ल्ड कप का फॉर्मेट इतना टफ है, यू हैव टू फेस एवरी अपोनेंट, और उसके बाद जो टॉप 4 टीम्स हैं वो सेमीफाइनल में जाती हैं, तो ये एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज का गेम इसकी इंपॉर्टेंस पर क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, आप इवन नेदरलैंड्स का गेम देखें आप, क्योंकि आपने सब टीमों से मैचेस खेलने हैं। इवन आपके जो क्वालिफायर आए हैं पूरा, अगर आप देखें वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत के आया था तो उन्होंने शो कराया कि हम भी यहाँ पे सिर्फ नंबर्स पूरे करने नहीं आए। तो वर्ल्ड कप आसान नहीं है ये, और आई थिंक ये बेस्ट फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का। तमाम टीमें टेस्ट होकर सेमीफाइनल में पहुंचती हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भी हमें दूसरी टीम को हल्का पूल मिल गया, हमें जरा टफ पूल मिला। इसमें सबके पास इक्वल चांस है, तो आई थिंक ये फॉर्मेट बहुत जबरदस्त है। लेकिन इसी फॉर्मेट की खूबसूरती ये है कि चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो आई थिंक श्रीलंका बड़े इजीली लास्ट मैच हारा है, लेकिन श्रीलंका को हमने देखा है कि वो ऑन देयर डे अगर वो अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं तो वो बहुत डेंजरस साइड बन जाते हैं। तो आई थिंक एक चीज़ अच्छी हुई है, जैसे कामरान भाई की बात सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है। हमने देखा है पहले मैच में इसी वेन्यू पे कि बॉल ग्रिप करता है, थोड़ा बॉल होल्ड करता है फास्ट बॉलर का भी। तो आई थिंक ये एडवांटेज अब पाकिस्तान के बॉलर्स को उठाना है। कोई भी टॉस का डिसीजन सही या गलत जो है वो प्रूव आपके प्लेयर्स करते हैं, आपके बॉलर्स या बैटर जो भी आप पहले कर रहे हैं वो करते हैं।
तो आई थिंक ये देखना होगा कि हम बॉलिंग कैसी करते हैं, कितना प्रेशर हम उन पे डाल सकते हैं अर्ली ऑन, क्योंकि टून सेट करना पड़ी है। अच्छा, क्योंकि हम पिछले 1-2 दिन से, शाहिद साहब ने ये न्यूज़ भी दे दी थी, इस पे हम पिछले 1-2 दिन से बात भी कर रहे हैं कि क्या फ़खर को होना चाहिए था इंडिया के मैच तक, उनको रखना चाहिए था, अनचेंज टीम जानी चाहिए थी, या ये जो अब्दुल्ला शफीक वाला फैसला है ये ठीक फैसला है? आप क्या समझते हैं? देखिए, जब हेड कोच ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं टॉप ऑर्डर पे हमें पूरा बिलीव है, तो मैं उसी टाइम काफी हद तक समझ गया था कि चेंज होने वाला है। हमारे अक्सर स्टेटमेंट से हम ऑपोजिट करते हैं, तो वही ऑपोजिट हुआ। लेकिन मैं इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए, फखर जमान हमारे मैच विनर प्लेयर हैं जी, ठीक है, और हमें उनपे प्राउड भी है बहुत ज्यादा, और हमें इस वर्ल्ड कप में जो आगे आने वाले मैचेस हैं उसमें जरूरत पड़नी है उनकी हमें। तो हमें ये इनसे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यस, एक ब्रेक जरूरी था उनके लिए, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा था उनके ऊपर। एज ए बैट्समैन जब आप रन्स नहीं करते, कंसिस्टेंटली आप फेल हो रहे होते हैं, तो आप बैगेज कैरी कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। तो आई थिंक ये 2 से 3 मैचेस का अगर ब्रेक मिल जाता है, तो एंड ऑफ द टूर्नामेंट अगर फखर की जरूरत पड़ती है तो एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, वो एक ब्रेक मिल जाएगा उनको। तो मेरे ख्याल है ये एक अच्छा है, और अब्दुल्ला भी अच्छी फॉर्म में है, और अगेंस्ट स्पिन वो बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिसीजन पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जितना मर्जी अच्छा प्लेयर है, आपका मैच विनर है, उसके लिए भी समटाइम ब्रेक बहुत जरूरी होता है। अच्छा, जब आप बात कर रहे थे तो चले खुद ही ग्रांट ब्रैडबर्न के मुंह से सुन लेते हैं ये बात। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है कि बैटिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन अपने खिलाड़ियों पे पूरा भरोसा है। क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं। जो हेड कोच ने कहा, इस पर क्या कहेंगे? ये हेड कोच है, पहले तो ये पता कर लेना कौन है, तो फिर हम लोग बात करें। चले, खैर ठीक है, अजहर ने बिल्कुल कहा समटाइम प्लेयर्स को ब्रेक मिलनी चाहिए। आपके पास टाइम था ना अफगानिस्तान वाली, आप ब्रेक दे देते। बिल्कुल, आपके पास एशिया कप का मैच था, नेपाल के खिलाफ ब्रेक दे देते, नीदरलैंड के साथ मैच था, ब्रेक दे देते। ऐसे प्लेयर्स को फिर कॉन्फिडेंस देना ना समटाइम, आप कहते हैं। तो मेरे ख्याल से फखर को इस वक्त इस वर्ल्ड कप में आप बड़े मैच आने, अभी ये आप पहले 2 मैचेस इतने टफ नहीं है, तो आप यही चांस था कि फॉर्म में आ जाता, कॉन्फिडेंस आ जाता तो अच्छा था। अगर आपने करना था तो पहले मैच में कर लेते, रेस्ट दे देते, 2 मैच 3 मैच रेस्ट दे देते, फिर ले आते। लेकिन ये प्लानिंग मुझे नजर नहीं आ रही। सिर्फ यही है कि यार होता नहीं ऑन द डे बस कर लें, आगे का नहीं सोचते कि आगे आने वाले मैचेस हमारे किस टीमों के साथ है। वो आज बांग्लादेश को कैसे खेल रहे हैं, नीदरलैंड को या न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को कितना स्कोर कर दिया है, साउथ अफ्रीका ने, उस हिसाब से प्लानिंग नहीं हो रही प्लेयर के मुतालिक। तो मेरे ख्याल से ये अगर खेलता तो अच्छा होना था, लेकिन यह है कि अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा प्लेयर फॉर्म में है, लेकिन आप फिर स्टार्ट अब्दुल्ला के साथ ही करते। आप जब प्रेशर आया, फखर पे और ज्यादा प्रेशर होगा, जब वो आएगा जरूर, वो खेलेगा, अल्लाह करे वो उस प्रेशर से निकल जाए, बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, मैच विनर प्लेयर है। लेकिन आप एकदम से ड्रॉप कर दे एक मैच के बाद, वो अच्छा साइन नहीं होता टीम के लिए। बस भाई, जो उन्होंने बात की है, एक बात उन्होंने कहा, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज एनी मोर, टीम के लिए खेलना है। तो ये एक तरफ वो कह रहे हैं टीम पे पूरा भरोसा है, दूसरी तरफ ये बात उनकी बात से पहले एक बात ये कहूंगा कि आज आपने अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया ना, तो उसको भी 2 या 3 मैच दे। ये ना हो कि अल्लाह ना करे कि इस मैच में वो आउट हो तो आप अगले मैच में दोबारा फखर को ले आए, वो उस बच्चे के साथ जाती हो। उसको भी 2-3 मैच का आप दे। तरीका ये होता है किसी भी प्लेयर को बनाने के लिए। अगर अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक आउट होता है और फिर इंडिया के मैच में फखर नजर आता है, तो इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है उनकी सोच बहुत गलत है, और वो पैनिक कर रहे हैं। मतलब गलत सोच है ना, अकल नहीं है ना, फिर इसका मतलब है सीधी सी बात। और जो आपने सवाल करा मोहतरम फील्डिंग कोच साहब का, उनकी बात पे मैं इस कान से सुनता हूँ, इस कान से निकाल देता हूँ, माफी के साथ। कोई इस सेंस पे नहीं बोल रहा, क्योंकि मिकी आर्थर हेड कोच है, वो जो कह रहा है वो हो रहा है। बस कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बस यही है कि अब्दुल्ला शफीक की जो है बात, ये नहीं कि आप ये टीम मैनेजमेंट कभी नहीं करेगी कि अब एक मैच के बाद फिर चेंज करे, अल्लाह ना करे परफॉर्म। प्रेशर दूसरे पे है, अब इमाम पे है,
ये सोचना चाहिए। अब इमाम पे बहुत ज्यादा आ गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, रन्स करे, नहीं तो उस पे भी ये काम हो सकता है जैसे फखर के साथ हुआ। ठीक है, शाहिद साहब, इमाम को 9 रन चाहिए 3000 तक पहुंचने के लिए, सेकंड फास्टेस्ट, हाशिम आमला बीइंग द फास्टेस्ट, 57 इनिंग्स में उन्होंने ये कारनामा किया था। लेकिन बात अभी भी वही आ रही है कि हमारा गेम प्लान क्या होता है और हमारा बी प्लान होता भी है कि नहीं होता? नहीं, होते हैं प्लान्स तो होते हैं, लेकिन प्लान्स की एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। आप प्लान्स ए बी सी सब बनाते हैं, टीम मैनेजमेंट है, टीम मीटिंग होती है, कप्तान बताता है, कप्तान बात करता है, और जिस तरह फखर को आज रेस्ट किया या आप समझे ड्रॉप किया है, ये भी बड़ी सोच विचार के बाद बड़ा एक फैसला हुआ है, और फखर को भी इसमें इनपुट फखर का भी शामिल था। और आप सरप्राइज ना होइएगा अगर यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक अल्लाह करके रन बनाता है तो आप फखर को मिडिल ऑर्डर में 4-5 नंबर पे देख सकते हैं। ये बात भी हुई है टीम मैनेजमेंट में। तो प्लान सबके होते हैं, असल में चीज एग्जीक्यूशन होती है। आप टॉस जीतते हैं, अगर आप अच्छा एग्जीक्यूट नहीं करते तो टॉस का फैसला गलत साबित हो जाता है। अगर आप अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं तो टॉस का फैसला दुरुस्त साबित हो जाते हो। ये वही पिच है जो पाकिस्तान नेदरलैंड मैच की थी, 286 बनाया था पाकिस्तान ने, तो श्रीलंका को, पाकिस्तान को कोशिश करनी होगी कि उससे कम रन पर रोक दे। जी, शाहिद भाई से पूछना चाहूंगा अगर इजाजत है। बिल्कुल। शाहिद भाई ने भी कहा 4-5-6 पे आप फखर को भेज सकते हैं। तो 4 पे तो आता है रिजवान शाहिद, 5 पे आता है सऊद, 6 पे आता है इफ्तिखार। कहीं ना कहीं वो ये देखेंगे, कहीं ना कहीं वो ये देखेंगे। अब आपको ट्राई आउट तो करना है, आउट ऑफ बॉक्स कुछ तो करना है। बॉलिंग भी करता है फखर ने T20 वर्ल्ड कप में, ये फिर उस सूरत में हो सकता है जब ये बात कर रहे हैं कि रिजवान फिर ओपन पे चला जाए, जो कामरान कह रहे थे, फिर नीचे जगह बन सकती है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में क्यों खिलाएं? मुझे एक बात बताएं ना, ये पाकिस्तान की टीम है, किसी क्लब की टीम है, एग्जैक्टली वहां परफॉर्म नहीं कर रहा तो इस नंबर पे खिला दे, इस यहाँ पे नहीं कर रहा तो ऊपर भेज दें। ये क्या वर्ल्ड कप खेल है कि फिर जब आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज नहीं करते तो आउट ऑफ द बॉक्स शायद भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचनी पड़ती है पहले से। ये तैयारी होती है कि आप पाकिस्तान की टीम, देखिए अगर पहले से सोचा होता तो 4-5 फास्ट बॉलर का वर्कलोड मैनेज किया होता, आपने अपने प्लेयरों को बराबर चार्ज दिया होता। हमारा सिस्टम ही नहीं है। एक दिन ओसामा मीर को ऊपर भेज दिया था, बस चल रही होती है, उसमें सवार कर देते हैं मुसाफिर, 1-2 उतार। अजहर को भी इस डिस्कशन में पहले से सोचा होता तो सरफराज टीम में होता और शान मसूद भी टीम में होता। पहले से सोचा, हमने पहले से तो प्लानिंग ही नहीं। प्लानिंग अजहर, ये बात बहुत टाइम से हो रही है कि हमारी इस इवेंट की कोई खास प्लानिंग नहीं थी, और जो मैं बात अभी शाहिद भाई से पूछ रहा था वही आपसे भी पूछना चाहूंगा कि हमारा प्लान भी अगर होता है तो नजर क्यों नहीं आता? लाइक वी आर बॉलिंग राइट नाउ, प्लान ए ये है कि शाहीन स्टार्ट में विकेट लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? स्पिनर्स बीच में नहीं चल पा रहे, क्या देखते हैं इसको? ये जो आपने सवाल किया ना, इस पे पूरा प्रोग्राम हो सकता है। आई थिंक एक सवाल के ना जवाब बहुत लंबा है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज नेशन हमारी भी है कि हम एक सीरीज हारते हैं तो हम बम्बारमेंट शुरू कर देते हैं, तो हमारा कैप्टन, कोच, मैं भी कप्तान रहा हूं, तो ऐसे ही लगता था कि हर सीरीज पे तलवार लटक रही है, तो हम आगे का सोच ही नहीं सकते, हम उसी सीरीज को जीतने का सोच रहे होते हैं। एक सीरीज की मैं मिसाल दूंगा, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने PSL के परफॉर्मेंस को खिलाया, ठीक है, अगर वो सीरीज हम हारे, लेकिन पर्सनली हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन जब आप नई टीम भेजते हैं तो हार मैटर नहीं करती है। मुझे बहुत खुशी थी कि नई टीम T20 और 50 ओवर में हमें नई टीम को आजमाना चाहिए, नए प्लेयर्स को आजमाना चाहिए, ताकि जब उसके मेन इवेंट्स आए, वर्ल्ड कप्स आए, तब हमारे पास बैकअप में लोग प्लेयर्स मौजूद हों। आप अगर हर सीरीज जीतने के लिए खेल रहे हैं, जो जीतने के लिए खेलनी चाहिए, लेकिन अगर आप नए प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, अगर आप एक टूर पे नया कैप्टन भेज देते हैं तो आपका कैप्टन से भी प्रेशर उतर जाता है, आपका एक विजन भी नजर आता है, ये हम फ्यूचर सोच रहे हैं और हमें फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने ट्विटर पे भी हर जगह पे मैंने ये चीज की कि मुझे खुशी है, कोई मसला नहीं, हार रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 1 से 2 प्लेयर मिल जाएंगे इस सीरीज से, ताकि हमें फास्ट बॉलिंग में अगर कोई इंजरी आती है हमें प्लेयर मिले, हमें स्पिन में इंजरी आती है हमें प्लेयर मिले, हमें एक बैटर मिले कोई ना कोई। तो आई थिंक हम यहाँ पे लैग करते हैं। दूसरा ये है कि हमारे जितने स्पिनर्स हैं, दोनों स्पिनर्स हैं, इन्होंने कितने 50 ओवर लिस्ट ए गेम खेले हैं? सही बात, पिछले 6 महीने में कुछ नहीं खेला उन्होंने, तो उनको लंबी बॉलिंग करने का आइडिया नहीं है। वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं मैक्सिमम, तो 5वां फील्डर जब अंदर आता है तो आपका बाउंड्री बॉल जो है वो एक्सपोज हो जाता है। T20 में वो एक्सपोज नहीं होता, 5वां फील्डर पीछे होता है बाउंड्री के लिए। तो आई थिंक ये चीज हमने नहीं सोची। हमने लीग्स खेली है जो कि खेलनी चाहिए नो डाउट, लेकिन
उनको हमारी मैनेजमेंट को पता होना चाहिए था कि वर्ल्ड कप आ रहा है, 50 ओवर का है, हमारे प्लेयर 10-10 ओवर कर रहे हैं, स्पिनर के नहीं कर रहे। अब आप देख लें हमारी जो स्पिन बॉलिंग अटैक है इस वक्त पोटेंशियल वाइज नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उनकी बॉलिंग इस वक्त हो रही है वो ऑलराउंडर वाली बॉलिंग हो रही है। हमारा कोई ऐसा नहीं लग रहा कि भी मैच विनर बॉलर कोई है हमारा मिडल में, वो नहीं शो हो रहा। वहां पे आपको चेंज की जरूरत है या फिर इनको परफॉर्मेंस बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है बासित भाई, ये तो बड़ा एक वैलिड पॉइंट है और हमें कुछ जैसे इन्होंने कहा एज ए नेशन भी हमें थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। लोग फौरन बातें शुरू कर देते, देखा बाबर को बिठाया, इसको बिठाया तो ये सीरीज हार गए। ये बिठाने की बात नहीं, ये आपको अपना बेंच, अपने यंगस्टर्स को टेस्ट करने की बात है। हिंदुस्तान कर रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो ये सीरीज भी हार गए, वो सीरीज भी। अब क्या हो गया कि वर्ल्ड कप में उनका कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा बन गया है, हमारा ऐसा नहीं हो पाया। पहले तो मैं ये आ जाता हूँ जो अज्जी ने बात करी ना कि 50 ओवर्स मैचेस नहीं खेले, तो ये तो पीसीबी का फॉल्ट है ना कि उन्होंने क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करे 50 ओवर्स के मैचेस। आया उनकी प्लानिंग में वर्ल्ड कप नहीं था, तो फॉल्ट तो जो इंटरनेशनल डायरेक्टर साहब है उनका फॉल्ट है कि वाई T20 के मैचेस खेलने की आप इजाजत दे रहे, खिलाए उन्हें डोमेस्टिक, पहली चीज। और जो अभी बात करें ना आपकी नई टीम भेजी, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन क्या नई टीम भी 8-9-10 घंटे पहले अनाउंस की जाती है? जो हुआ अफगानिस्तान सीरीज में, जब 2 मैच हार गए तो उसके बाद अनाउंसमेंट नहीं हुई। अब वर्ल्ड कप में क्यों नहीं हो रही एक दिन पहले टीम अनाउंसमेंट? क्योंकि गलत चीज थी, गलत ये इन्होंने ट्रेंड डाला है, क्योंकि एवरेज लोग बैठे हुए, माफी के साथ जुमला बोलो, जो आपकी मैनेजमेंट में लोग हैं वो एवरेज लोग हैं जिन्हें सेंस नहीं है क्रिकेट की, कि आप अपोजिशन को बता रहे हैं पहले से कि आज कामरान खेल रहा है तो हम इसके लिए ये वाला बॉलर यूज कर लें। अब क्यों नहीं करते? जब इंजमाम पहुंचा, इंजमाम ने जब बात करी तो हर चीज बंद हो गई ना। तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट तो वो करते, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो चाहे मैनेजमेंट हो, जिसमें हमें बोलना पड़ता है। ठीक है, देखिए ये अजहर ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेज किया है, हम लोग भी यही कहते हुए आ रहे हैं। जब कोई कप्तान भी बनता है या कोई टीम को भी खिलाते हैं ना, आप एक प्रोसेस के साथ लाए ना प्लेयर्स को, फिर एज ए नेशन भी खुश होती है। जब आप 1 मैच 2 मैच खिला के लाते हैं ना, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है जब हारते हैं। मैंने कहा था, जो अजहर ने बात की, एक नई टीम भेजनी चाहिए। मैंने कहा था T20 वर्ल्ड कप के बाद आप 50 ओवर्स के प्लेयर सेपरेट कर दें अपने, आप उनको T20 की तरफ ना लेके जाएं। फिर उसके बाद आपने अगर टीम में लेके आए, प्रेशर आता है 50 ओवर में, कितने के मैच खेलने हैं? लिस्ट एक है, मुझे पहले ये बताएं। वनडे डोमेस्टिक कितने के मैच वो खेल के आए हैं? जब आप ऐसी सिलेक्शन करेंगे ना, तो फिर प्रेशर आता है प्लेयर्स पे। फिर वो सोचता है कि एज अ बॉलर, जैसे अज्जू ने बात की, 5 फील्डर अंदर आ गए हैं तो अब मैं बॉलिंग कहाँ पे करूं? प्रोटेक्शन मिल जाती है T20 में, 5 फील्डर बाहर होते हैं। तो ये चीजें उस वक्त आप मेंटली तैयार होके आते हैं जब आप डोमेस्टिक से एक प्रोसेस के साथ आते हैं। तो उसके साथ आप सिर्फ पीसीबी को नहीं, जो पीसीबी का स्टाफ है ना, ग्राउंड स्टाफ जो फील्ड में है, सबसे बड़ा फॉल्ट वो है। जो लाइकिंग प्लेयर्स तो आ ही रहे हैं, वो पुश करते हैं मैनेजमेंट को, चीफ सिलेक्टर को, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे वो प्लेयर्स आते हैं। तो उनका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हमने पैटर्न कैसा बनाना, फिर जाके टीम बनेगी। नहीं तो ऐसे ही हम लोग बातें करते रहेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर मार खाते रहेंगे, तो एंड हमारा शायद साहब यही मेरा सवाल है कि आपको एक प्लान बनाना होगा, आपने कब कहाँ किसको खिलाना है, और तलवार न लटके। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा फोकस टीम बनाने पे नहीं होता, फ्यूचर प्लानिंग पे नहीं होता, रैंकिंग पे होता है कि रैंकिंग खराब ना। आज पता चल रहा है आपको, एशिया कप में पता चल गया ना कि रैंकिंग इज सो इररिलेवेंट। हमें ना ऊपर से सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। 25 दिन रह गए हैं ज़का अशरफ साहब के पास कि वो इलेक्शन करा दें पीसीबी चेयरमैन का। वो इलेक्शन कराएंगे नहीं कराएंगे, 25 दिन रह गए, यानी 5 नवंबर तक का उनके पास टाइम है। या तो उन्हें आईपीसी एक्सटेंशन दे दे, वो शायद लीगली नहीं है पॉसिबल। अगर वो 25 दिन में इलेक्शन कराते हैं और वो इलेक्ट हो जाते हैं और उनके खिलाफ जितने भी कोर्ट केसेस है वो सब खत्म हो जाते हैं, तो एक प्रोसेस शुरू कर दें। उन्होंने 1-2 अच्छी चीजें की हैं, एक दो बहुत ही बुरी चीजें की हैं। 69 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, पूरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया। आप उस जगह पे एम्प्लॉय करें जहां पे आपको जरूरत है। आपको एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस मैनेजर की जरूरत है जो सारे डोमेस्टिक और सारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों का हिसाब किताब रखे। हमें बताया गया था कि ऐसा होगा, एक बटन क्लिक करेंगे तो 10 रिप्लेसमेंट नजर आएंगी। नसीम शाह का तो हमें रिप्लेसमेंट इतना मुश्किल था। आपका बैकअप का बैकअप भी इंजर्ड है। अब मुझे बताएं, रमीज भाई को पाकिस्तान अपना पहला मैच जीत चुका है। श्रीलंका को बड़ी टफ फाइट के बाद
102 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उनके लिए भी ये मैच जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए रमीज भाई गए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया ना, ये शायद भाई बेहतर समझ सकते हैं। दिसंबर सेठी साहब 6 महीने रहे हैं जी, 6 महीने रहे। जक्का साहब को ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हुए आए हुए। सेठी साहब क्यों नहीं इलेक्ट हुए? उनके जो मुशीर है ना, जो उन्होंने रखे हुए हैं, उन्होंने उनको मरवाया। जो अभी भी जो जक्का साहब का इलेक्शन नहीं होने दे रहे, उस वक्त उनका भी नहीं होने दिया। जो इलेक्ट नहीं हो सके अगले 3 साल के लिए होते। नो डाउट दोनों ने बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए काम किया हुआ है। ये जो मुशीर रखे हुए हैं ना, इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। कोई नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ एडवाइजर बेहतर रखने पड़ेंगे, फिर जाके ये काम होगा। नहीं तो जक्का साहब के साथ भी वही होगा जो सेठी साहब के साथ होगा। यहाँ लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। जबरदस्त होने जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अर्ली ऑन विकेट मिल जाएगी। क्या एक्सपेक्टेशन है इस वक्त आपकी पाकिस्तानी अपनी पेस बैटरी से? जी बिल्कुल, आई थिंक जब तक स्विंग हो रहा है तब तक शाहीन बहुत थ्रेट होंगे बैट्समैनों के लिए, क्योंकि देखा है कि कोकाबरा का बॉल स्पेशली इंडियन कंडीशंस में डे टाइम पे ज़्यादा देर स्विंग होना बड़ा मुश्किल है। तो जब तक स्विंग हो रहा है 2 ओवर 3 ओवर उसमें विकेट्स हासिल कर लें, क्योंकि हमारे पास या तो इफ्तिखार है ऐसा बॉलर जो शायद नए बॉल से उसको ग्रिप मिले, उसके अलावा या नवाज को करा सकते हैं इन पावर प्ले, लेकिन ज़्यादा कोशिश यही होती है कि फास्ट बॉलर से विकेट्स हासिल करें अर्ली ऑन। तो आई थिंक शाहीन के ऊपर बहुत ज़्यादा है और हसन अली के ऊपर कि वो किस लाइन लेंथ पे बॉल करते हैं अर्ली डोर। तो 4 से 5 ओवर्स में are very crucial for picking up wickets. And considering we are playing in Hyderabad, आपकी क्या expectation है कि कितने में restrict करना चाहिए? I think जो 300 से नीचे रखें। I don't know आज विकेट किस तरह खेलता है, लेकिन जो अगर देखा गया जो नेदरलैंड्स वाला पिच था, अगर वही पिच है तो शायद वो अगर यूज पिच है तो फिर तो आपको 280 के राउंड रोकना पड़ेगा, कि शाम को फिर भी थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आ जाता है तो आपको चेस करने में आसानी हो सकती है। लेकिन अगर ये विकेट ज़्यादा टर्न लेता है शाम को तो आई थिंक जितना कम में कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि डे टाइम में जो पहले 10 से 15 ओवर थोड़ा सा मुश्किल होती है बैट्समैन को, लेकिन उसके बाद आसानी बैट्समैन के लिए शुरू हो जाती है। तो आई थिंक पहले अर्ली विकेट्स ले लें और 280 से अंडर इनको रिस्ट्रिक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्ल्ड कप है, प्रेशर में जितना कम चेस करेंगे उतना अच्छा है। बिल्कुल सही है। एज वी स्पीक एक बाउंड्री भी लगी है जी। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। आपने देखा है कि बॉल थोड़े से जो उसने ऑप्शन से बाहर है, पहले 3 बॉल उसने टांग पे की है, फाइनली बाउंड्री फाइन लेग पे मिल गई है उसको। तो यही एक चीज़ है कि आप जितना स्विंग आपको मिले, जितना अर्ली है उतना आप एडवांटेज उठा लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अब तीनों फास्ट बॉलर्स तो मुझे रिदम में लग रहे हैं। आज से आप समझ लें कि पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा आज से, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि अब हमारे स्पिनर्स कैसी बॉलिंग करते हैं, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि मिडल में जब तक आउट नहीं करेंगे हम, किसी टीम थोड़ी सी भी अच्छी टीम होगी उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। श्रीलंका स्पिनर्स बड़ा अच्छा खेलते हैं, जैसे उन्होंने एशिया कप का मैच चेस किया, कितने आराम से हमारे स्पिनर्स खेले। वो टफ कंडीशन थी बैट्समैनों के लिए, लेकिन बड़ा स्मूथली खेले हैं। तो अब प्रेशर, अब सारी गेम ऊपर से 1-2 आउट करके दें, मिडल में आके आउट कर देंगे, रिदम भी आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ये बड़ा ज़रूरी इस वक्त पाकिस्तान टीम को। जो स्टार्ट हुआ है उसको देख के क्या लग रहा है आपको, पिच कैसा बिहेव कर रही है? बस भाई यार थोड़ा सा सॉफ्ट है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे नया बॉल स्पिनर से जाना चाहिए। नया बॉल स्पिनर से जाना चाहिए। 100% बॉल ग्रिप करेगा। कोकाबरा बॉल जब तक सिलाई होता है ना, वो ग्रिप करता है, स्पिन होता है, ब्रेक होता है। तो ये अगर आप फास्ट बॉलर से करा देते हैं 4-4 ओवर और सीम अंदर चला जाता है, फिर स्पिनर इतने सूटेबल नहीं होंगे। तो ब्रेव डिसीजन लेना पड़ेगा। लेट्स सी ये बाबर क्या फैसला करता है। लेकिन जो भी टारगेट हो, चाहे 260 से नीचे हो या 300 हो, हमें 30 से 40 रन का एडवांटेज होगा दूसरी बारी में। नेदरलैंड ने दोनों मैचेस में ना नया बॉल ही करवाया है, स्पिनर से तो ब्रेक हुआ है। तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है बासत भाई का कि चांस ले सकते हैं, लेफ्टी बैट्समैन है, आप करवा सकते हैं, 1-2 ओवर करवा के ट्राई आउट तो करें। वुड यू ट्राई?
अब बाबर ने तो करनी नहीं नहीं, वो वही है ना, लेफ्ट हैंडर है ना, और फकर खेल नहीं रहा, लेफ्ट हैंडर है सामने। हाँ, तो उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा खेलता है वो, तो आप एक ट्राई आउट कर लेते हैं। तो क्योंकि हसन अली और हारिस रऊफ पुराना बॉल और अच्छा करेंगे, तो ये भी एक एडवांटेज मिल जाएगा। जी, एडवांटेज भी है और थोड़ा सा हमें इसकी जरूरत भी है, क्योंकि हमारा दूसरा नया बॉलर तो वैसे ही फास्ट बॉलर मिसिंग है। एक चीज शायद भाई समझ नहीं आ रही, दोनों का बॉल अंदर आ रहा है, अपना शाहीन का राइट हैंडर के लिए अंदर आ रहा है और हसन का लेफ्ट हैंडर के लिए अंदर आ रहा है, और रखी हुई 2 स्लिप है। लेकिन हमारे साथ कप्तान भी है अजहर अली, अगर ये होता तो ये क्या फील्ड प्लेसिंग करता, तो ये फील्ड प्लेसिंग के लिए अजहर, अगर आप इस वक्त कप्तान होते तो आपकी क्या फील्ड प्लेसिंग होती? मेरे सामने स्क्रीन भी नहीं है, आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया। लेकिन जो बात स्पिनर की बासित भाई ने बात की, मैं उसको जरूर सेकंड करूंगा। लेकिन थोड़ा सा हमने देखा है कि बाबर जो है ना, जो प्लान करके आते हैं उसी पे स्टिक रहते हैं, तो होपफुली आज थोड़ा सा प्रोएक्टिव नजर आएंगे इस सेंस में कि यहाँ पर बॉल ग्रिप होता है, तो अर्ली डोज हमें जो है वो स्पिनर जरूर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद जो स्लिप के बाहर रहेगी, जो बॉलर का प्लान है, मेन स्विंग है, उसी हिसाब से फील्ड सेट होनी चाहिए। आई थिंक अगर बॉल अंदर आ रहा है तो शॉर्ट मिड विकेट कैचिंग जो है वो ले ली, अजहर ले ली है, दे ले, बासत भाई ने कहा ही है तो फौरन ले ली उसने। कमाल होगी भाई, कमाल होगी। हमारा माइक उधर हैदराबाद जा रहा है में जा रहा है, फील्डिंग कोच के बाद जा रहा है। अच्छा, साथ साथ हम पाकिस्तान के गेम पे तो बात कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, साथ साथ दूसरी तरफ भी एक नजर डाल लेते हैं। जो दूसरा मैच धर्मशाला में जारी है इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान, वहां 46 ओवर का खेल चल रहा है बासित भाई। आउट। जी हाँ, कुशल परेरा की विकेट हासिल की है हसन अली ने, और ये इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बड़ा जरूरी था पाकिस्तान के लिए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और इस विकेट के हवाले से भी बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। Glad to have you back once again to our special transmission। और 14 पर एक खिलाड़ी आउट है, लेटेस्ट स्कोर ये है श्रीलंका। तो बात हो रही है पाकिस्तान टीम की, इस वक्त कैसा देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है गेम? देखिए अभी तो टू अर्ली है बताना, लेकिन मुझे इंटेंट नजर आया कुशाल मेंडिस का। लास्ट मैच में बड़ी जबरदस्त इसने बैटिंग की है, आउट होने का प्रेशर लिया ही नहीं है, वो अपनी गेम खेल रहा है, पॉजिटिव खेल रहा है। जैसे अभी उसने बाउंड्री लगाई शाहीन को, बड़ा रिस्की था, तीसरा ओवर ही है, तो ऐसी शॉट्स क्रॉस मारना फास्ट बॉलर्स को, जो मेन है, जो विकेटों को हिट करता है, आगे करता है, तो बड़ी बात है। लेकिन यह है कि यहाँ पे 1-2 विकेट और मिल जाए तो बिल्कुल ही अंडर प्रेशर करते हैं, फिर उनके जेन में होगा कि हम लोग 350 का सोचेंगे, और जैसे बासित भाई ने कहा आउट होने की कोशिश होगी, वो उसी का फायदा उठाना चाहिए। थोड़ी लाइन मेरे ख्याल से लेग साइड पे हो रही है, हसन अली ने आउट तो किया, लेकिन आप देखें कि वाइड भी किए हैं, थोड़ा ऑफ लाइन नजर आ रहा है, शाहीन भी आ रहा है, थोड़ी लाइन पकड़नी पड़ेगी। अजहर जो ये विकेट गिरी है स्क्रीन पर, अगर हम वो उसका रिप्ले नहीं लाइव यहाँ बैठे हुए, वहाँ टेलीविजन नहीं है। बासित भाई आपकी तरफ आता हूँ, क्या गलती की कुशल परेरा ने और कामयाबी मिली हसन अली को? मेरा ख्याल है थोड़ा सा बॉल आगे पिच था, वो उसका जो स्ट्रॉन्ग शॉट है बैकफुट पे कट, वो उसने बनाना चाहा लेकिन नहीं लगा। जैसे अभी कामी ने बात करी ना कि वो पॉजिटिव खेल रहा है, ये हमारे बॉलर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि वो शॉट्स मारेंगे इस टाइम पे ना, शुरू के 10 ओवर में अगर वो शॉट्स मारने पे जाएंगे तो हमें विकेटें मिलेंगी, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। जो ड्राफ्टिंग टाइप का प्लेयर होगा ना, जैसे बाबर है या सऊद है या अजहर होता था, कि जो ड्राफ्ट करता है ना, पहले टाइम लेता है, बारी लेता है, उसके बाद अपने आप को सेट करता है, फिर वो इस पिच पे डेंजरस प्लेयर होगा। ठीक है, जैसे कुशाल परेरा आउट हुआ है, टेक्निकल चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, बॉल ठीक है आगे था, लेकिन इस बॉल को वो ऐसे कट मारने गया नीचे की तरफ बैट, अगर वही चढ़ के ऊपर से बैट लाता ना तो शायद लग जाती, बॉल आगे था, तो इसलिए उसने बैट्स
शॉर्ट सिलेक्शन है जिसकी वजह से आउट हुआ है। बेसिकली नया बॉल है, ऐसा प्लेयर है, वो पॉजिटिव खेलता है, अग्रेसिव है। अर्ली उसको 1-2 ओवर्स टाइम लेना चाहिए था, लेकिन उसकी जो टेक्निक थी कट मारने की, बासत भाई भी बताएंगे कि वो ऐसे थी फ्लैश मारने वाली, अगर प्रॉपर कट मारता तो शायद वो बच जाता। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वाली हाँ जी फ्री हिट थी। इस बारी हमारी ट्रांसमिशन में क्योंकि अब वक्त कम रह गया है तो जल्दी से हम प्रेडिक्शन ले लेते हैं सबकी। कामरान, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान या श्रीलंका? मेरे ख्याल से पाकिस्तान पे अब प्रेशर खत्म हो गया, पहले बारी करने का, सेकंड टाइम अच्छी है तो मैं पाकिस्तान के साथ ही जाऊंगा। रात को भी का 4 पॉइंट पाकिस्तान के 4 पॉइंट, यानी बासित भाई भी कह रहे हैं पाकिस्तान। अजहर, पाकिस्तान या श्रीलंका? 60-40 पाकिस्तान। 60-40 पाकिस्तान। अजहर ने यहाँ पे भी जरा सेफ रखा है मार्जिन, और मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये मैच अब तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। टॉस का फैसला समहाउ श्रीलंका ने पता नहीं क्या सोच के किया है, लेकिन पाकिस्तान भी इस मैच में फेवरेट नजर आ रहा है। तो जल्दी से दूसरे मैच की बात कर लेते हैं, इससे पहले कोई और विकेट गिर जाए और हम इसमें बात ना कर सकें। दूसरे मैच में इंग्लैंड और बांग्लादेश धर्मशाला में एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं और 49th ओवर का गेम चल रहा है। 352 for 7। बासित भाई, 352 for 7। 352 for 7 ओवर्स, 49th ओवर चल रहा है, 3 बॉलें हो गई 49th ओवर की। बड़ा 9 बॉल रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि 400 करेंगे, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग ऐसी है कि मेरे ख्याल है जीतना चाहिए उसको। ठीक है, देखिए बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की मिलान ने, और उसके साथ जॉनी बेस्टो फॉर्म में आया, 50 किया। फिर सबसे अच्छी जो चीज़ है, जो रूट बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, आज भी उसने 82 रन बनाए हैं, और जितना टोटल होना चाहिए ऐसी टीमों को। एक टॉप की टीम है इंग्लैंड की, बड़ी कैलकुलेशन करके वो खेल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा है कि डे मैच है, वहाँ पे थोड़ा ही अर्ली ऑन हेल्प मिलती है फास्ट बॉलर्स को, वही इंटेंट के साथ पॉजिटिव गेंद जिसकी वजह से वो टॉप 3 के बाद ना कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। बटलर 20 पे आउट हो गए, हैरी ब्रुक्स 20 पे आउट हो गए, लिविंगस्टन 0, सैम करन 11 और आदिल रशीद 11, तो मतलब स्टिल 350 रन है। लेकिन ओवर्स काम था ना, उसमें आप रिस्क बढ़ जाता है। टॉप ऑर्डर ने वो काम कर दिया था उन्होंने। अजहर, आपसे भी यही पूछना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त डेविड मिलान की 140 की नॉक, साथ में जो रूट की 82 और बेयरस्टो के 50, तो कैसा देखते हैं जो अभी तक की परफॉर्मेंस है? 352 हो गया स्कोर। नहीं, बहुत ज़बरदस्त इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप, जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेलती है वो तो हम सबको पता है, लेकिन जो रूट की फॉर्म में होना और इनकी टीम में होना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे प्लेयर्स बहुत अटैकिंग खेलते हैं, जो कि जो रूट भी आजकल बहुत अटैकिंग खेल रहे हैं, लेकिन वो ऐसे प्लेयर हैं जो जेल के रखते हैं बैटिंग लाइनअप को, जो जिसको कहते हैं एंकर करते हैं थोड़ा सा। सही है। तो आई थिंक सारे जो अग्रेसिव प्लेयर हैं उनके अराउंड खेल सकते हैं, और मेरे ख्याल में बड़े बैटिंग के हिसाब से, अटैकिंग बैटिंग के हिसाब से आई थिंक न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड कह रहा हूँ, इंग्लैंड की जो टीम है वो बेस्ट टीम होगी इस टूर्नामेंट की। बिल्कुल सही है। जो रूट भी 120 के स्ट्राइक रेट से 120 के स्ट्राइक रेट से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, सिर्फ आपको चलते चलते बता दें कि पाकिस्तान मैच में 4 ओवर का खेल अब तक हो चुका है। श्रीलंका 19 for 1। आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।